नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश और आप देख रहे हैं स्पीक ट्रूथ क्लब। आज की बुक समरी है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। थिंक एंड ग्रो रिच ऑल टाइम 10 बेस्ट सेलर बुक्स की लिस्ट में आती है। उनकी इस बुक ने लाखों लोगों को अमीर बनने का सपना पूरा किया है और आज भी कर रहे हैं। तो देर किस बात की, आज ही इस बुक को पढ़कर या सुनकर आप भी रिच बन सकते हैं। तो आइए इसी के साथ स्टेप 1 की ओर चलते हैं, इच्छा यानी कि डिजायर की ओर। जब भी आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपनों के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं। ऑथर यहाँ पर 6 ऐसे स्टेप्स बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला तो ये है कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। ये सोच लीजिए, सिर्फ ये बोलना काफी नहीं होगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपको एक फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। दूसरा स्टेप्स है, आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ भी मिलने से रहा। और तीसरा स्टेप्स है कि वो तारीख डिसाइड करना जिस दिन आप सोची हुई रकम पा सकेंगे। और चौथा स्टेप्स होगा कि ऐसे खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सकें। और एक और प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। आपका 5वां स्टेप्स होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। आप कितनी रकम चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज आप एक पेपर पर लिख सकते हैं। और आखिरी में 6ठा स्टेप्स है, अपने इन स्टेटमेंट को दिन में कम से कम 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल होने से पहले एक सपना ही लगता है। इसी के साथ ऑथर स्टेप 2 के बारे में बताते हैं। इस यूनिवर्स में एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीजों के पास ले आती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती है। ऐसे देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मती मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें ये यकीन होने लगे कि हम अपने हालात नहीं बदल सकते तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीजें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। खुद पर यकीन रखिए कि एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वो तो गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। जो हम बनना चाहते हैं खुद पर यकीन करके वही बन सकते हैं। जैसे विचार हम अपने दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है, आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने के ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशंस को हटाकर आपको सफलता दिला ही देगी। और इसी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग में आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारी यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत बनाता है। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव सोच विचारों से भरें, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं और अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें। फिर एक दिन यही आदत आपको असल में ऐसे मौका देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। आज से ही खुद को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दीजिए। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। और स्टेप 4 में बताया गया है स्पेशलाइज्ड योर नॉलेज। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल्स के बारे में बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वार के दिनों में उन्होंने शिकागो न्यूज़पेपर पर मानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उन्हें उदासीन शांतिवाद करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उनसे हजारों सवाल पूछे गए थे। वकील ये साबित करना चाहता था कि हेनरी वाकई में इग्नोरेंट हैं। अदालत में उनके उटपटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गए थे।
उन्होंने जवाब दिया, जो भी आप सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं उसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुला सकता हूँ। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मैं आदमियों को काम पे रख सकता हूँ जो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी नॉलेज भरने की क्या जरूरत है? फोर्ड के इस जवाब से अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उन्हें अच्छी खासी नॉलेज थी। उन्हें यह मालूम था कि उनका गोल क्या है। तभी तो जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं फिर भी वो सक्सेसफुल होते हैं। जो चीज़ें हम जनरल नॉलेज पढ़कर या स्कूल में सीखते हैं अक्सर वो हमारे उतने काम में नहीं आती जब तक कि हम असली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे देखा जाए तो ये सिर्फ किताबी पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं या उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज़ की पूरी अच्छी तरह से नॉलेज हासिल कर लेंगे। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है। जो आपका हुनर है उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो यही हुनर की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 की ओर, इमिग्रेशन। आज जो जितनी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं जैसे गैजेट या सोशल मीडिया, इन सब के पीछे आइडिया ही तो है। हम में से बहुत से लोग जिंदगी भर एक ब्रेक का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर तरह के क्रिटिक्स को झेल सके। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के जवान क्लर्क को कहा कि उसकी कैटल और लकड़ी का पैडल काफी पुराना हो गया है। क्लर्क ने एक नई कैटल और वुडन पैडल $500 में खरीद लिए। ये रकम उस डॉक्टर की जिंदगी भर की सेविंग्स जितनी थी। डॉक्टर्स ने उस क्लर्क को एक कागज का छोटा सा टुकड़ा दिया जिसमें एक मैजिक फार्मूला लिखा था। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहां से चल दिए, क्योंकि इन पैसों से वो अपना सारा कर्जा उतार कर आराम से रह सकते थे। उस जवान क्लर्क ने लाइफ की सेविंग्स उस फार्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज में लिखी चीजों को मिक्स करके मैजिक फार्मूला बनाया। उस केटल में उसके हाथ एक किस्म की सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई, जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने साउथ के एक छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला। इस तरह वो पुरानी केटल सारी दुनिया के काम आई। क्या आप जानते हैं उस केटल में क्या मिक्सचर बना था? कोका कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज़ बनी थी वो थी कोका कोला, और जिसने ये मिक्सचर बनाया था उस क्लर्क का नाम था आशा केंडलर। लेकिन कोका कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज का पुर्जा नहीं था, बल्कि वो थी आशा केंडलर की इमेजिनेशन। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरी पड़ती है ताकि वो हकीकत बन पाए। जो चीज़ आपको सफल होने से रोक रही है वो है सिर्फ आपकी अपनी सोच। आप सोच बदलिए, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कमाल। कोका कोला भी एक आइडिया पर ही तो चला। तो इसी आइडिया को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं स्टेप 6 की ओर, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक बात तो साफ है कि जो हार मानते हैं ना वो कभी नहीं जीतते, और जो जीतते हैं वो कभी हार नहीं मानते। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी एक नए प्लान बनाने वाले ही आखिर में विनर बनते हैं। एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम कीजिए। जब तक आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं है आप सफल नहीं हो सकते। ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके प्लान में आपकी मदद कर सके। आपको सक्सेस हासिल करने के लिए औरों की सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की जरूरत पड़ेगी। और इस बात पर ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर की राय जरूर लें। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे प्लान पे काम कीजिए, और अगर ये वाला भी नहीं चलता तो हार मत मानिए। तब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कि आपको पक्का प्लान हाथ नहीं लगता। याद कीजिए कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वो लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए थे। बार बार फेल होने के बाद ही तो वो एक ग्रेट इन्वेस्टर बन पाए। तो आप अपनी लगातार मेहनत से क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? ऑथर स्टेप 7 के बारे में बताते हैं, डिसीजन। यहाँ ऑथर फोर्ड मोटर का एक और एग्जाम्पल लेते हुए बताते हैं कि फोर्ड मोटर की मॉडल टी एक जमाने की दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एक एडवाइजर ने इस कार को डिजाइन बदलने की सलाह दी थी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिजाइन में थोड़ा बदलाव जरूर किया था, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी थी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत के फैसले और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते थे। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी, क्योंकि उन्हें अपने लिए गए फैसलों पर पूरा यकीन था। अमीर लोग कोई भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते,
बल्कि उनमें धीरे धीरे जरूरी बदलाव लाते रहते हैं। वो आसानी से लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस भी नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। और इसी के साथ स्टेप 8 में बताया गया है प्रेसिस्टेंस के बारे में। बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहिए। आखिर कहीं से तो चलना शुरू कीजिए, तभी तो ये सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलते रहने से पहले अपनी मंजिल चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखिए कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल्स और नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार कीजिए। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कीजिए। अपनी विल पावर को परख लीजिए, फिर अपने प्लान पर फोकस कीजिए। सबसे पहले जरूरी ये है कि अपने मन की डर को भगा दें। जो डरता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता। हार का एक ही जवाब है और वो है कि आगे बढ़ते रहना। हमें कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका है और कुछ नहीं। इसलिए बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले स्टेप में, स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड की ओर। एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को हम इलेक्ट्रिक बैटरी से समझ सकते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज़्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उनकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। और स्टेप 10 में बताया गया है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुली होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि हम अपनी सेक्स एनर्जी को कई और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। सेक्स एक नेचुरल चीज है, यह इंसान की जरूरत की चीजों में शामिल है। आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इसे काबू में नहीं किया गया तो एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे व्हील पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसमें बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी इन शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और महान बने। माइंड स्टिमुली करने के कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स या आपके मन का डर, लेकिन इन सब में सेक्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता है वो अक्सर जुर्म, गरीबी और बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत को सही इस्तेमाल किया उसका हमेशा भला हुआ है और वो एक जीनियस बनकर उभरता है। आगे स्टेप 11 में बताया गया है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं कि सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने के लिए ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हमें अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरे रखना है। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे। एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सक्सेस, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाइए। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच और अंधविश्वास जैसे विचार ना रखें। कोशिश करें कि ये नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए ही नहीं। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते हैं। इससे आप और ज़्यादा गरीब और दलदल में डूब जाएंगे। पहले तो पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत कीजिए। अपनी चाहतों को, प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस, जोश और खुशियों को अपनी आदत बना लीजिए और लालच, डर, गुस्सा, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाइए। और इसी के साथ स्टेप 12 में बताया गया है ब्रेन के बारे में। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे विचारों की ताकत का हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। पीछे जो भी स्टेप्स यहाँ बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर आप अपनी सफलता की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक और आपकी परसिस्टेंस तक,
हर चीज की प्लानिंग आप अपने दिमाग में करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर हम अपने लिए अच्छे मौके खुद ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतारकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर भी फिर से कोशिश भी कर सकते हैं। और हम अपने सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी निखारने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही तो हो सकता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले और आखिरी स्टेप, 13 क्यूर, द सिक्स्थ सेंसेस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स सेंस। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक आप इस सिक्स सेंस तक नहीं पहुंच सकते। ये सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को संभालता है। यही हमें दुनिया के इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हम विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह देखते हैं, जिन्हें हंस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स सेंस काम कर रही होती है, लेकिन इसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी वगैरह, अपनी सिक्स सेंस को यूज करके ही तो महान बन पाए। अपने इन्हीं हंचेस से उन्हें कुछ बड़ा करने का मोटिवेशन मिलती रही। ये सिक्स सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों को जोड़ती है। एक मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग को अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है। हमारी सिक्स सेंस ना केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है, बल्कि कई बार आने वाले खतरों को भी इशारा कर देती है। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोच की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होते हैं। जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप्स में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि खुद को और दूसरों को जाने। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही इस लॉज ऑफ नेचर और खुशियों के तरीके को समझ सकता है। दोस्तों, यहीं पे ये बुक समरी समाप्त होती है। अगली बार आप किस बुक की समरी चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।